Assalamualaikum, this is Shibaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है फिजिक्स जो नया कोर्स आया है फर्स्ट ईयर का, ये जो आपके सामने बुक पड़ा हुआ है ये बिल्कुल न्यू है फॉर द क्लास फर्स्ट ईयर फ्रॉम द सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो आज जो है हम पहले चैप्टर के पहले जो टॉपिक है उसका आगाज़ करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है बुक रिव्यू किया हुआ है जिसके अंदर हमने जो है सारे जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं सारा हमने रिव्यू कर लिया था। चलिए आज के लेक्चर के अंदर बिना देर किए हुए हम जो है पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये नया बुक है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 चैप्टर्स है। ठीक है, आज पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर हम फिजिक्स और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब उसकी जो फिजिक्स की जो रेंज है, मतलब फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन नहीं बताता, कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको बताना चाहता है कि हम जो है फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। उसके जो है कुछ जो है मिसाल दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कहता है वाई डू बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, ये जो पंछी है वो उड़ते क्यों हैं। मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग ब्लू स्काइज एंड वाइब्रेटिंग सेल्यूलर फोर्स हैव इन कॉमन। तो ये जो पंछी उड़ते हैं या फिर ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ चलती हैं या फिर हमें जो है आसमान जो है वो ब्लू नज़र आता है, या फिर ये जो सेल्यूलर फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, इन सारों में कॉमन क्या है। ठीक है, दे ऑल फॉलो फिजिक्स और फिजिकल लॉज। तो ये सारे जो हैं इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये फिजिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनके रीजन भी बता देता है। यहाँ पे कहता है बर्ड्स यूज डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देयर विंग्स टू कीप देम अलोफ्ट। तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो उड़ते कैसे हैं, वो जो है एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स टू कीप देमसेल्व्स इन अलोफ्ट। अलोफ्ट का मतलब होता है कि हवा में रखने के लिए वो एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। ऑटोमोबाइल्स के बारे में कहता है ऑटोमोबाइल्स फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स टू ट्रांसफर स्टोर्ड गैसोलीन फॉर मूविंग टायर्स। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो गैसोलीन है, मतलब फ्यूल जो है वो यूज़ होता है टू मूव द टायर्स को चलाने के लिए वो जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है द स्काई सीम्स ब्लू व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स एंड स्कैटर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो हमें जो है आसमान जो है वो ब्लू क्यों नज़र आता है, वो इस वजह से नज़र आता है क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है सारे कलर्स में से, उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम है। इसी वजह से जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से जो है वो गुजरती है तो वो स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है, बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमें जो ब्लू है आसमान जो है वो ब्लू नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद है lastly cellular phones use electronic components in their principles of electromagnetic waves to transfer energy and information from one to another phone। तो जो हमारी सेल फोन्स होती हैं, सेल्यूलर फोन्स जो होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर, और वो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करके एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है हमारी डेली लाइफ के अंदर, जैसे आसमान ब्लू क्यों है या सेल्यूलर फोन्स कैसे जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, ये सारी इनकी जो बिहेवियर है, मतलब इनका जो बेस है वो फिज़िक्स है। अब हम आगे जैसे चलते जाएंगे, फिज़िक्स को एक्सप्लोर करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो चले पढ़ते हैं कि फिज़िक्स है क्या, फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। Physics is a branch of science that seeks to understand and describe the fundamental principles and laws governing the natural world। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर मतलब वो हमें बताती है और समझाती है कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, वो जो लॉज है गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब नेचुरली वर्ल्ड के अंदर जो भी हम चीज़ देखते हैं, मतलब उनके पीछे क्या लॉ है। जैसे ये कोई भी चीज़ जैसे ये हम छोड़ते हैं तो ये नीचे आता है, अब क्यों आता है, ग्रेविटी की वजह से, मतलब ये लॉ हो गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये जो है नेचर के जो भी लॉज हैं, मतलब जो भी फिनोमेना हम देखते हैं उनके पीछे क्या लॉ है, कौन सा कानून है, वो हमें फिजिक्स बताती है। मतलब नेचुरली फिजिक्स का मतलब ये नेचर, फितरत, कुदरत। ठीक है,
It encompasses the study of matter, energy, space, and time and how they interact with each other. तो ये जो है इसकी स्टडी है, मतलब मैटर की स्टडी है, एनर्जी की है, स्पेस की है, टाइम की है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इंटरकनेक्टेड है अपने एक दूसरे के साथ। The goal of physics is to develop a set of mathematical models and theories that can explain and predict the behavior of physical systems. तो जो मकसद है फिजिक्स का वो डेवलप करना है क्या, सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल मॉडल एंड थ्योरी को जो है डेवलप करना है जो कि एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम। फिजिकल जो भी सिस्टम है उसको, उसके जो बिहेवियर है वो हमें बता सके, एक्सप्लेन कर सके। दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, मतलब मुशाहिदे के बुनियाद पे ये जो मॉडल है वो जो है बेस होता है एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बे के बुनियाद पे, एंड मेजरमेंट्स, एंड किसी भी मेजरमेंट के बुनियाद पे हम जो है जो चीज़ लेते हैं या मेजर करते हैं उसको हम जो है फिजिकल सिस्टम उसको एक्सप्लेन करता है। एंड आर रिफाइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। उसके बाद वो पूरा प्रोसेस जो है वो रिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस, अंदाजे के तौर पे, टेस्टिंग के तौर पे, और वेरिफिकेशन के तौर पे। ठीक है, फिजिक्स इज ऑफन डिवाइडेड इनटू सेवरल सब डिसिप्लिन्स। तो फिजिक्स जो है फर्दर जो है सब डिसिप्लिन्स में जो है वो डिवाइड की हुई है, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हर एक अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर हम एक अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है मिसाल दी हुई है, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके अंदर क्या पढ़ते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम। तो इस ब्रांच के अंदर, मतलब ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और फोर्सेस को पढ़ते हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। इट इंक्लूड्स कंसेप्ट सच एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो इसके अंदर जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी हम पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, एंड एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेट्स। ठीक है, तो इस ब्रांच के अंदर हम जो है वो क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद चार्ज पार्टिकल्स एंड करंट्स। और जो है चार्ज पार्टिकल की आपस में जो इंटरेक्शन होती है और करंट जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इनकम्पासेस टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इसके अंदर हम जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स कहता है, थर्मो का मतलब होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो हीट जो है मोशन के अंदर जो है जब होती है उसको, उसके बिहेवियर को पढ़ना हम थर्मोडायनामिक्स को बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मोडायनामिक्स जो है वो जो है हीट को स्टडी करते हैं, उसके अंदर एनर्जी को स्टडी करते हैं, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हीट जो है दूसरे फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है, या दूसरे फॉर्म हीट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट लाइक टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड्स। तो इसके अंदर हम जो है कॉन्सेप्ट लाइक टेम्परेचर, एंट्रोपी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। अब ये एंट्रोपी क्या है या फिर जो है फ्लूइड्स क्या है, इसको हम डीपली स्टडी नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो है इसको डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स के अंदर हम जो है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। इट कवर्स टॉपिक्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद द वेरियस मटेरियल्स एंड ऑप्टिकल सिस्टम। तो इसके अंदर हम जो है टॉपिक्स पढ़ते हैं वो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफ्रैक्शन जो है पढ़ते हैं विद द मटेरियल्स के साथ, और ऑप्टिकल सिस्टम के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जब एटम में होते हैं या फिर सब एटॉमिक, मतलब उन उसके भी जो है सब एटॉमिक लेवल पे आते हैं, मतलब छोटी लेवल पे आते हैं, उसको जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्स फिनोमेना
that classical mechanics cannot explain, such as wave particle duality, quantum superposition and quantum enlargement. तो इसके अंदर जो है डिस्क्राइब होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो उसके अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सच एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मतलब जो वेव और पार्टिकल का जो नेचर है, जैसे लाइट का नेचर है ड्यूअल नेचर, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर क्वांटम सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर क्वांटम इनलार्जमेंट को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लास्टली जो है हमारे पास है वो रिलेटिविटी, वेरी फेमस जो है थियोरी है बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। Relativity theory, including both special relativity and general relativity, deals with the behavior of objects in extreme conditions, such as those involving high speeds or strong gravitational field. तो इसके अंदर रिलेटिविटी के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनकी कंडीशंस को स्टडी करते हैं जब वो हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, या फिर जब वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या मूव करते हैं। इट एक्सप्लोर्स concepts like time dilation, length contraction and curvature of space time। इसके अंदर हम जो है वो टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, या कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कहता है these are just a few examples of many subfields within physics। तो ये सिर्फ कुछ फील्ड्स हैं फिजिक्स के हवाले से। फिजिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स। तो फिजिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स, फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ द पार्टिकल्स टू द वास्ट स्केल्स ऑफ गैलेक्सीज एंड द कॉस्मोस। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है मतलब बहुत ही छोटे छोटे जैसे सेल्स वगैरह जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उससे लेके बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स तक, मतलब गैलेक्सीज या कॉस्मोस तक समझने के लिए हमें फिजिक्स की बहुत ही जो है वो ज़रूरत है। It also underlies many technological advancement and has practical applications in various industries including engineering, medicine and telecommunication। तो फिजिक्स को हम जो है इंडस्ट्रीज में या फिर इंजीनियरिंग में या टेलीकम्युनिकेशन में बहुत बार या मतलब बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ स्कोप था फिजिक्स का, मतलब जो रेंज है, मतलब इसका जो एरिया है जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैं तो समझता हूँ कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे हम फिजिक्स को इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी जहाँ तक इस बुक के अंदर एक्सप्लेन्ड है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।